नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की राजनीति और समाज से जुड़ी बड़ी खबरें। इस समय देश में अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी तेज हो गई है और कई बड़े बयान चर्चा में बने हुए हैं। कहीं सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय हालात और महंगाई को लेकर बहस हो रही है। वहीं कुछ बयानों ने धार्मिक और राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए जानते हैं पूरी खबर। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और महंगाई को लेकर एक बयान चर्चा में आ गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने देश में पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी चिंता जताई। पहले आप ये बयान लाइव देखें। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है भंडार पर्याप्त है, तो कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता भी यही बताता है। आज भारत अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रखता है, लेकिन इस समझौते के बाद हमें हर साल $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। इससे सरप्लस घाटे में बदल जाएगा। आपने सुना इकरा हसन का ये बयान। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका असर भारत जैसे आयात करने वाले देशों पर पड़ता है। वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच देश की ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ये बयान महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर बहस का हिस्सा बन गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज एक मीडिया बातचीत के दौरान एक धार्मिक गुरु का बयान सामने आया है, जिसने चर्चा तेज कर दी है। बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरा हिंदू समाज और लाखों संत इकरा हसन के साथ हैं। इस बयान के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। आपने सुना ये बयान जो अब चर्चा का विषय बन गया है। बयान में धार्मिक और सामाजिक समर्थन की बात कही गई है, जिसे लेकर लोगों के बीच अलग अलग राय देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयान अक्सर सामाजिक और राजनीतिक बहस को और तेज कर देते हैं। ये बयान चर्चा में बना हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज एक बयान को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने एक कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बच्चियों का हिजाब खींचा जा रहा है और इसमें बीजेपी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री का जिक्र किया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। हमारी बच्चियों के हिजाब को तक खींचा जा रहा है। हिजाब खींचने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री करता है। सोचिए वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं, उसका हिजाब खींच सकता हूं। और सिर्फ यहां पे बात नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के ऊपर बयान देता है, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? हिजाब खींचा है तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? अगर हाथ इधर उधर चले जाता था तो तुम क्या करते थे? तस्वीर करिए, तुम्हारी अपनी बहन के बारे में कोई अगर इस तरह का बयान दे रहा है
कि अगर हिजाब खींचा है तो खींचने दो, हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? मैं यकीन हमारी बच्चियों के आपने हिजाब सुना को तक इम्तियाज जलील का ये बयान। उन्होंने अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। हालांकि इस तरह के आरोपों पर अक्सर सत्ता पक्ष की ओर से इनकार या अलग प्रतिक्रिया सामने आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयान सामाजिक और राजनीतिक बहस को और तेज कर देते हैं। बयान सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबरों में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।